हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी नौजवान लड़कियां जिनके ब्रेस्ट सही तरह से डेवलप नहीं करते और उनकी बॉडी के हिसाब से और एज के हिसाब से जो ब्रेस्ट हैं वो सही तरह से नशोनुमा नहीं करते और ग्रोथ उनकी सही तरह से नहीं होती। उसके लिए मैं आज आपको होम्योपैथिक में एक बेहतरीन कोर्स बताऊंगा और मेडिसिन बताऊंगा और इसकी वजूहत बताऊंगा कि जो ब्रेस्ट है जो डेवलप सही तरह से क्यों नहीं होते। ऐसी नौजवान लड़कियां जो अपने आप को एक दूसरे से अच्छी और ख़ूबसूरत और हैंडसम लगना पसंद करती हैं, या वो चाहती हैं कि हम एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत और हैंडसम नज़र आएँ, तो उसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक में बेहतरीन मेडिसिन बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं वजूहात की तरफ। ऐसी लड़कियां जिनको थायराइड का मसला है उनको भी ब्रेस्ट डेवलपिंग रुक सकती है, या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको जेनेटिक जिनके वालिदैन की तरफ से मसला आता है, जैसा कि अगर उसकी वालदा के ब्रेस्ट जो थे वो स्मॉल थे और छोटे थे, आगे उसकी बेटी के भी ब्रेस्ट जो है वो स्मॉल और छोटे रह सकते हैं। या फिर ऐसी ख़वातीन जिनको लकोरिया था, लकोरी की वजह से भी ब्रेस्ट जो है डेवलपिंग रुक सकती है, या फिर थायराइड की वजह से भी ब्रेस्ट डेवलपिंग रुक सकती है। और सबसे बड़ी और अहम वजह जो है वो हार्मोनल लेवल है। अगर हार्मोनल लेवल ऊपर नीचे होते हैं तो भी लड़कियों के जो है वो ब्रेस्ट डेवलपिंग रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसा कि लड़की 12 से 14-15 साल तक पहुंचती है और उसको मेंसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो हार्मोनल लेवल है ऊपर नीचे होते हैं, ब्रेस्ट मेंसेस सही तरह से नहीं आते और मेंसेस खुलकर नहीं आते और रुक रुक कर आते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके लिए उस वजह से भी ब्रेस्ट डेवलपिंग जो है वो रुक सकती है। या फिर ऐसी ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और बिल्कुल पतली हैं और उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है और खाती पीती बहुत है, लेकिन उनको लगता नहीं है और उनके ब्रेस्ट कम और स्मॉल यानी कि छोटे रह सकते हैं। उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनके ब्रेस्ट पहले तो बिल्कुल ठीक होते हैं और बिल्कुल सही होते हैं और सही तरह से ग्रोथ कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो बच्चे को फीडिंग करवाती हैं यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, उस दौरान उनके जो ब्रेस्ट हैं वो लटक जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या फिर स्मॉल हो जाते हैं। फिर ऐसी ख़वातीन जो बॉडी तो उनकी बिल्कुल ठीक होती है और सेहतमंद होती हैं, लेकिन उनके ब्रेस्ट जो है वो सही तरह से डेवलप नहीं करते और ब्रेस्ट छोटे रह जाते हैं। ये थी जी वजूहत। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन मैं आपको कुछ अहम मेडिसिन बताऊंगा जिससे इंशाल्लाह ताला जिसके 1 या 2 मंथ के इस्तेमाल करने से आपके जो ब्रेस्ट हैं वो बिल्कुल सही तरह से डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात ज़हनशीन कर लें कि जो ब्रेस्ट की डेवलपिंग है वो आस्ता आस्ता होती है। कम से कम आप 3 मंथ तक ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट सही तौर पर मिलना शुरू होंगे। लेकिन अगर आप कहें कि सिर्फ 15 दिन हमने मेडिसिन इस्तेमाल किया इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। आप कम से कम 3 मंथ तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपको वाज़ा तौर पर फ़र्क महसूस हो सके। और इससे इंशाल्लाह ताला आपके जो ब्रेस्ट हैं अगर आप 2 से 3 मंथ तक इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो ब्रेस्ट हैं बिल्कुल सही तौर पर डेवलप हो जाएंगे। सबसे पहली और अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है सबाल सरोलाटा। ये देख लें, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। सबाल सरोलाटा एक बेहतरीन होम्योपैथिक का मदर टिंचर है जो औरतों की जो छाती है या ब्रेस्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथिक की। अगर किसी भी वजह से ब्रेस्ट डेवलपिंग रुक गई है, खून की कमी की वजह से या लकोरी की वजह से या छाती में अगर कोई गिल्टियाँ वगैरह हैं उसकी वजह से या थायराइड की वजह से या हार्मोनल लेवल की वजह से, बाज़ चेहरे पर औरतों के चेहरे पर और फेस पे गैर ज़रूरी बाल भी निकल आते हैं, उसके लिए भी
ये सबाल सरोलाटा बेहतरीन मदर टिंचर है, ये आपने लेना है। इसके आपने 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात को एक घूंट ताज़ा पानी में डाल के पी लेने हैं। इससे इंशाल्लाह ताला आपकी जो ब्रेस्ट डेवलपिंग रुकी हुई है और ब्रेस्ट सही तरह से डेवलप नहीं कर रहे, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही हो जाएंगे। दूसरी मेडिसिन है ओन्स मोडियम। ये देख ले, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। ओन्स मोडियम ऐसी खवातीन जो बच्चों को फीड करवाने के दौरान जिनके जो ब्रेस्ट हैं वो लटक गए हैं या उनको कमज़ोर हो गए हैं या इस्तेमाल हो गए हैं, उसके लिए ये बेहतरीन है ओन्स मोडियम। ओन्स मोडियम आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके आपने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को एक घूंट ताज़ा पानी में डाल के पी लेनी है। ये जो मेडिसिन है ये औरतों की जो नफ्सियानी ख्वाहिश है वो दब जाए और उसको उजागर करने के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है ओन्स मोडियम। ये औरतों की दबी हुई नफ्सियाती ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है और ब्रेस्ट डेवलपिंग के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ओन्स मोडियम। ये लें, इसका इस्तेमाल करें, इससे भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरी मेडिसिन है जी HR नंबर 49। ये देख लें, मैं पिक्चर लगा देता हूँ। HR नंबर 49 आपने मसूद कंपनी का लेना है। इसके भी आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को एक घूंट ताज़ा पानी में डाल के पीने हैं। इससे भी अगर ऐसी नौजवान लड़कियां जिनकी जो ब्रेस्ट डेवलपिंग है वो रुकी हुई है और सही तरह से नशोनुमा नहीं कर रही, हार्मोन लेवल की वजह से है या फिर किसी बीमारी की वजह से है और उनकी खूबसूरती में नुमाया कमी हो रही है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है HR नंबर 49। ये देख लो, मैं पिक्चर लगा दिया है। इसके आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को एक घूंट ताज़ा पानी में डाल के पी लेने हैं। और इसके अलावा जी है कोरस। ये देख ले, पाल ब्रोक्स कंपनी का ये बेहतरीन 10 डेज का कोर्स है। इनके 10 दिन का ये कोर्स है। इसके अंदर एक ट्यूब है और 30 कैप्सूल है। कैप्सूल आपने एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल दोपहर और एक कैप्सूल रात को ताज़े पानी के साथ लेना है। और जो इसके अंदर ट्यूब है वो आपने क्लॉक वाइज सुबह शाम आपने ब्रेस्ट के ऊपर लगानी है। जैसे क्लॉक वाइज मसाज करना है, इनके गलाई में मसाज करना है। और इसकी मैं आपको निकाल के पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 10 दिन का कोर्स है। इसके अंदर ये कैप्सूल है और ये इसके अंदर ट्यूब है। ये देखने में पिक्चर लगा देता हूँ। ये ट्यूब है, ये कैप्सूल है। कैप्सूल आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आपने क्लॉक वाइज ऐसे लगानी है, क्लॉक वाइज। और इसको 2 दफ़ा आपने दिन में ऐसा करना है, सुबह और रात को। इससे इंशाल्लाह ताला अगर आपकी ब्रेस्ट डेवलपिंग रुकी हुई है और सही तरह से नशोनुमा नहीं कर रही और आपके ब्रेस्ट जो है वो सही तरह से डेवलप होकर बिल्कुल सही हो जाएंगे और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस मेडिसिन के किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं। आप बड़े इत्मीनान के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको इत्मीनान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी हूँ और पसंद आई हूँ तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हर न्यू आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस तरह की मज़ीद मालूमात लेने के लिए या आप अगर मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लीजिए। शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैड राजगांव, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है जी 0302771547। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाने या कोई मशवरा लेना है या आप कोई इस तरह की मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं
तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई पूछना चाहते हैं और आप क्लिनिक पर नहीं आ सकते तो आप कमेंट में भी जाकर आप बता सकते हैं मुझे, या आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर पूछना चाहें तो आप पूछ लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इस तरह की आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो नंबर मैंने दे दिया, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।